नमस्कार फ्रेंड, टी लाइव स्टॉक में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकती है। डियर फ्रेंड, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड है। तो अभी जैसा कि हम चेक कर पा रहे हैं कि सबसे पहले हम अपना इंट्राडे सेटअप हटा देते हैं और हम लॉन्ग सेटअप पे आ जाते हैं। लॉन्ग सेटअप पे बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट कर दिया है। मतलब ये एक ऐसे लेवल का ब्रेकआउट है कि जिससे कि आप मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी पुलिस हो गई है। इस येलो लाइन का ब्रेकआउट का मतलब है कि बैंक निफ्टी एक अच्छे लॉन्ग के लिए तैयार हो गई है। और एक इसका लेवल अभी है 40,500। अगर इन दोनों लेवल को ब्रेकआउट कर देती है बैंक निफ्टी, डेली में ब्रेकआउट हो जाएगी और कंफर्म वाली ब्रेकआउट होगी। उसके बाद में बैंक निफ्टी का एसएल ही अपना बन जाएगा 39,900। ये तो हो जाएगा अपना डेली टाइम फ्रेम। अब जिसमें कि हम देख कर ये बात समझ सकते हैं कि अगर ये डेली में बैंक निफ्टी ब्रेकआउट बुलिश हो जाती है, मतलब एक बार हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। 15 मिनट में देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो इसके साथ में हमने अपने फार्मूले के साथ में डेमा को भी यूज़ किया है। ये 100 डेमा है, 250 डेमा है। ये इन दोनों को पर्पल लाइन को नहीं देखना, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मेन ये है। ये 100 डीमा को बैंक निफ्टी ने क्रॉस कर दिया था और 250 डेमा को भी क्रॉस कर दिया था। 100 डीमा को क्रॉस किया था 20 मार्च को 2-2:30 बजे करीब, और इसके बाद में क्या कहते हैं 21 मार्च को सेम टू सेम टाइम 2 बजे के करीब इसको भी 250 डेमा को क्रॉस किया था। तो मतलब आज भी कंफर्म है कि 2 बजे के समथिंग एक बार बैंक निफ्टी में ऐसा बुलिश मूवमेंट आएगा कि अगर वो बुलिश मोमेंटम आता है तो आज ही बैंक निफ्टी 40,200-300 की रेंज तक जाते हुए नजर आ जाएगी। लेकिन अब हमें ये तो हो गया 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब हम आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने अपने ये जो येलो लाइन का ब्रेकआउट है, इस लाइन को करने की तैयारी में है। मतलब ये येलो की लाइन एक ऐसी लाइन है कि जिसका मतलब हम मान सकते हैं, जिसका मतलब हो जाएगा कि डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम तीनों में बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट हो जाती है और मेन फाइनल लेवल इसका है 40,700, 40,500, 40,700, ये लेवल अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो बैंक निफ्टी फिर परमानेंट बुलिश होने वाली है। मतलब हम एक बार ये मान सकते हैं कि मार्केट का बॉटम बन चुका है। मार्केट का यही बॉटम था, यही ब्रेकआउट होगा। एक बार इसको हम 1 डे टाइम फ्रेम में लगा लेते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम में देखो 250 डेमा पे मैंने बोला था 250 डेमा तक मार्केट जाएगी टच करने। 38,700 का लेवल था, वो टच हो गया। अब इसके बाद में मेन लेवल रह गया इसका 41,100। 41,100 कन्फर्म ब्रेकआउट है, वहाँ से ये मार्केट बुलिश हो जाएगी इसके बाद में। और मेरा मानना है कि इसके सिस्टम यही है कि एक मूवमेंट, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, ऐसे जाएगा। और इस बार बैंक निफ्टी अगर चलेगी, इस बार अगर बैंक निफ्टी चलेगी तो मैं बता दे रहा हूँ कितना जाएगी। इस बार अगर बैंक निफ्टी चलती है तो 48,000 तक बैंक निफ्टी जाएगी इस बार। इतना कंफर्म याद रखिए। अगर इस बार बैंक निफ्टी यहाँ से चली तो कम से कम ये 48,000 तक जाएगी बैंक निफ्टी। 48,000 के लिए कंफर्म टारगेट समझ के रखें। अगर ये 48,000 चली जाती है तो वहीं से ही आप करेक्शन की संभावना रख सकते हैं, क्योंकि इसका एक ट्रेंड लाइन भी है, आप इसमें चेक कर सकते हो। ये देखो, ये एक रेसिस्टेंस जोन भी है। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इतना तो टाइम को हम काट देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ से रेंज वाइज रेंज अगर ऐसे देखते हैं तो ये 48,000 तक पे ही जाके रेसिस्टेंस लेगी। तो मार्केट में मेरा मानना है कि बॉटम बन चुका है। और अच्छी बात यह है कि इस बार डाउजोन भी साथ दे रहा है। इस बार डाउजोन भी साथ के साथ चल रहा है। तो मगर अगर मान लो यहाँ से ब्रेकआउट होता है बैंक निफ्टी का, ये डेली टाइम फ्रेम है, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और मेन यही लेवल है 41,000। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर ये कंफर्म है 48,000 तक आपको टारगेट मिलते हुए नजर आएंगे। और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आने वाले 1 से 2 महीने में अगर ग्लोबल मार्केट अच्छी रही तो बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई पे होगी।
44,000 भी क्रॉस कर जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, कानो कान खबर नहीं लगेगी, देख लेना चाहिए। इसके साथ साथ में 48,000 का नेक्स्ट टारगेट आएगा जो इस साल के एंड तक आने का संभावना है। और निफ्टी पे भी ऐसे व्यू रख लेते हैं, निफ्टी का भी हम देख लेते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम लगाते हैं निफ्टी का। निफ्टी में जो रेसिस्टेंस जोन है वो कौन सा है? निफ्टी का एक रेसिस्टेंस जोन ये है, तो मतलब 19,000। और टेक्निकली देख लेते हैं, निफ्टी का टारगेट रहेगा 20,000 का। मतलब नॉर्मल हम 19,000 पहला टारगेट रख सकते हैं, सेकंड टारगेट 20,000। मैं एक बात ये भी बोलता था, निफ्टी 2023 में शायद 23,000 भी ना लगा दे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि मिनिमम से मिनिमम 20,000 का टारगेट आपको निफ्टी में आते हुए नजर आएगा। अगर ये मार्केट अच्छी खासी रैली के लिए तैयार हो गई तो ये बहुत अच्छा चलेगा, जिसकी आप मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अभी हम बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का इंट्राडे टाइम फ्रेम में 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी 1 मिनट टाइम फ्रेम में ओवरऑल अपने येलो लाइन के ऊपर है, तो अगर येलो लाइन के ऊपर है तो हम पुलिस में ही रहेंगे। और स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा है, 39,800 का। आज बैंक निफ्टी में 39,800 यानी 780 का लेवल, ये अहम लेवल है। अगर ये 780 का लेवल टूटा तो बैंक निफ्टी हो जाएगी बेयरिश, और फिर दिन के हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप मार्केट में सेलिंग की तरफ में जा सकते हैं। अगर किसी ने पोजीशन बनाई है तो 39,780 के बाद में कट कर ले, क्योंकि मार्केट एक बार करेक्शन लेगी। अब करेक्शन लेगी तो जो अपना ये रेसिस्टेंस जोन है इसका 39,500 वहां तक एक बार जाएगी ये टच करने। लेकिन अगर ये करेक्शन नहीं लेती, अब हम इसको इस लॉन्ग सेटअप को काट देते हैं, इंट्राडे सेटअप पे आ जाते हैं। तो इंट्राडे सेटअप में देख लो, आपको यही चीज़, एक ऑरेंज लाइन का ब्रेकआउट होना जरूरी था। ऑरेंज लाइन का ब्रेकआउट हुआ। देखो मैंने बोला था कि ऑरेंज, येलो और ब्लू 3 लाइनें हमारी बहुत कंफर्मेशन वाली हैं। अगर इनका ब्रेकआउट होता है तो फिर आप बैंक निफ्टी में कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ लॉन्ग का ही सोच के चलें। और देखो ऑरेंज लाइन का ब्रेकआउट कहाँ के लेवल पे? 39,500 के लेवल पे। कब हुआ? मेन ब्रेकआउट हुआ इसका 21 मार्च को 12:30 पे, और इसके बाद में मार्केट अभी तक बुलिश है। तो स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने सेम बोला था, मैंने बिना ऑरेंज लाइन देखे ही बोला कि 39,500 तक टच करने जाएगी, तो उसका लेवल निकल गया 560। तो यहाँ तक एक बार सेटअप अपना लगाने आएगी ये। लेकिन इसके साथ साथ में मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें बेयरिश अगर बनना है तो 39,870, देखो इसको मैंने बोला था यही लेवल है सेम। यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होता है तो बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में लॉन्ग में ही रहें, शॉर्ट में कोशिश ना करें। शॉर्ट करना है तो 39,780 के नीचे करें, कि ताकि आपको जो सपोर्ट जोन मिल रहा है वो है 39,500 का, वहीं पे फिर से एक बार बाइंग में आ जाएंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी नीचे आएगी। बैंक निफ्टी तो अपने 40,000 को टच करने के 40,200 को टच करने के लिए चल रही है। और अगर यहाँ पे किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो वो वेट कर सकता है, लेकिन एसएल जरूर लगा के रखिए। ये देखो ये वीडियो सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए है, बाई सेल कुछ नहीं है। ये कॉल बाई करो, वो स्टॉप लो लगाओ, कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, आपको मैंने सीधे से एक नॉर्मल बता दी। ये मेरी स्ट्रेटजी मैं पब्लिक कर दे रहा हूँ, पब्लिक में दिखा रहा हूँ। ये भी नहीं है कि नहीं दिखा रहा हूँ। ये चीज़ ये स्ट्रेटजी थ्योरिकल स्ट्रेटजी है, तो ऐसे नहीं आपको मिल पाएगी। तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, यही एक चीज़ रख सकते हैं कि बैंक निफ्टी अगर एक बार बेरिश होती है तो जब तक, देखो हमने ये एक येलो और ग्रीन लाइन का भी बताया है, जब तक ये क्रॉस ओवर ना हो तब तक हमें कुछ नहीं करना। देखो क्रॉस ओवर हुआ, अगर यहाँ से इसका क्रॉस बिलो हो गया तो मार्केट ये गिरेगी कंफर्म है। फिर इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर यही जो हाई जोन का रेसिस्टेंस है 40,020 का, इसी को लगा के बैठे रहो और शॉर्ट में बैठे रहो।
तो फिर ये मान के चलो कि कम से कम आपको 39,500 तक एक बार करेक्शन लगे, क्योंकि 2 दिन से मार्केट अच्छी खासी चली है। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे लाइव अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाई सेल की रिकमेंडेशन किसी को नहीं रहती, तो इसलिए बाई सेल के मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, अगर कोई बिगनर है जो ट्रेडिंग करना चाहता है, तो इसमें हम जरोधा का लिंक दे दे रहे हैं, जरोधा से वो अकाउंट ओपन कर सकता है। और किसी को अगर किसी टाइप से मुझसे कोई हेल्प हो सकती है, तो वो टेलीग्राम है, टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकता है। डियर फ्रेंड्स, डी लाइव स्टॉक में अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप अपने ट्रेड को अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग करें। थैंक यू फ्रेंड्स।